सभी दीदी को जोहार। आज आप सभी को जेंडर सीआरपी का प्रत्येक महीना क्या कार्य है उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट काम है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को बताएंगे। वीडियो को ध्यान से आप लोग देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। सबसे पहले आप सभी को प्रत्येक महीना किए जाने वाला कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक जेंडर सीआरपी को प्रत्येक महीना सभी एसएचजी में बदलाव दीदी का चयन करना है। जैसे बदलाव दीदी का चयन हो जाता है तो उसको प्रशिक्षण दे करके ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना है। और यह टाइम लाइन दिया हुआ है 6 महीना के अंदर, नियुक्ति के 6 महीना के अंदर सभी एसएचजी में बदलाव दीदी का प्रशिक्षण दे देना है। अगला जो काम हम बताने जा रहे हैं, बदलाव मंच का गठन। बदलाव मंच का गठन कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में दीदी को समझाना है जेंडर सीआरपी के द्वारा। और जैसे ही बदलाव मंच का जब गठन हो जाता है तो बदलाव मंच का मीटिंग भी महीना में करना है। और यह प्रक्रिया जेंडर सीआरपी का नियुक्ति का 9 महीना के भीतर बदलाव मंच का गठन करके उसका नियमित बैठक करना शुरू कर देना है। अगला है वीओ सेक का पुनर्गठन एवं उसको प्रशिक्षण देना। जब प्रशिक्षण उसको आप दे देंगे तो 3 दिन का वीओ सेक दीदी का प्रशिक्षण आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे मान लिया यह नियुक्ति के 9 महीना के भीतर आपको काम को करना है। जितना भी वीओ सेक का गठन आप लोग कर दिए हैं उसका प्रशिक्षण देना है 3 दिन का। और यह गठन तिथि से मतलब नियुक्ति का प्रक्रिया से 9 महीना के भीतर आपको यह काम पूरा कर देना पड़ेगा। अगला जो है 6 महीने में जेंडर सीआरपी के अपने पंचायत में 60 एसएचजी को कम से कम आवश्यक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जो आप लोग जेंडर मतलब ग्रुप में सीआरपी को सिलेक्शन किए थे 5 से 10 एसएचजी जेंडर प्रशिक्षण देना है। एक बार पूरा हो गया तो दूसरा मॉडल का प्रशिक्षण आप लोग को देना है। इसका टाइम टेबल बना करके आप लोग को सीएलएफ में जमा करना। VOC1 के बैठक में आप लोगों को जाना है। और वहाँ जाने के लिए जाने के बाद सबसे पहले VO मीटिंग के पहले आपको VO सेक उप समिति का बैठक करना है और उसका रजिस्टर का भी संधारण करना है, सही से अपडेट करना है और देखना है कि VO सेक में क्या क्या चर्चा हो रहा है, विस्तार पूर्वक आप लोग को उसमें रखना है। अगला जो हम लोग बात करेंगे जो भी विकलांग एसएचजी है, वृद्ध एसएचजी है, उन सभी एसएचजी की बैठक में जाना है आप लोगों को और उसका सहयोग करना है। अगर उसको आरएफ नहीं मिल रहा है, सीआईएफ नहीं मिल रहा है तो उसको दिलवाना भी है। उसको जो भी समस्या आ रहा है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। और उसका जो विकलांग एसएचजी, दिव्यांग एसएचजी, जो भी एसएचजी आपके द्वारा फॉर्मेशन किया गया है या बनाया गया है या विजिट किया गया है, वह जब माना जाएगा जब उसका रजिस्टर आप सही से लिख लेते हैं और सीसी या पीआरपी के द्वारा 3 महीना में उसको वेरीफाई करा लेते हैं। तब जा कर के आपको उस एसएचजी को माना जाएगा कि आप ये सही चला रहे हैं। अगला जो जेंडर सीआरपी काम है कि जो भी आपने वृद्ध एसएचजी बनाया उस एसएचजी को आरएफ दिलवाना, सीएफ दिलवाना। गठन तिथि से जैसी गठन तिथि हुआ उसको 1 महीना के अंदर में खाता खुला लेना है। खाता खुलाने के बाद 3 महीना में उसको आरएफ फॉर्म भर करके 3 महीना में उसको आरएफ दिलवा देना है और ताकि उसका आजीविका को वो बढ़ा सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंडर सीआरपी का है। आगे हम जेंडर सीआरपी के कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो भी जेंडर सीआरपी में काम कर रहे हैं सबसे पहले एक सर्वे करना होगा असुरक्षित परिवार का। जब असुरक्षित परिवार का आप लोग सर्वे कर लिए होंगे तो उस सर्वे का रिपोर्ट अपना सीएलएफ में आप जमा करिएगा। जमा जैसे आप कर लिए होंगे उसमें VRF एक फॉर्म आता है
कि कौन कौन भीओ में आप लोग वीआरएफ फॉर्म देना है, उसके बारे में जानकारी देना है। वहाँ पर बैठक करके उसका प्रस्ताव बनाना है। प्रस्ताव बनाने के बाद में बायोलॉजी तैयार करके उसका आवेदन सीएलएफ लेवल पर जमा करना है। और जो असुरक्षित परिवार है, ध्यान दीजिए, जो असुरक्षित परिवार है सर्वे उन्हीं लोगों को करेंगे जो असुरक्षित परिवार है। जैसे विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, उदाहरण हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जो माइग्रेंट हो गया, जो इस परिवार के लिए बाहर चला गया है, भिखमंगा हो गया, तो इन सभी परिवार को चिन्हित करना है। और चिन्हित करने के वीओ के रजिस्टर में प्रस्ताव लिखना है और उस वीओ में वीआरएफ के लिए आवेदन तैयार करेंगे और सीएलएफ में उस आवेदन को जमा करेंगे। जब सारा चीज़ प्रोसेस तैयार हो जाता है, उसके बाद अगला काम करते हैं सीएलएफ या वीओ में वीपीआरपी कंसेप्ट सीडिंग का प्रशिक्षण देना है। और कंसेप्ट सीडिंग का जब प्रशिक्षण हम लोग देंगे तो उसमें ध्यान देने वाला बात है कि कॉन्सेप्ट सीडिंग क्या है, उसको कैसे पूरा प्रक्रिया से समझाना है, ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद वीओ में बाल संरक्षण एवं पेरेंटिंग का प्रशिक्षण भी देना है, जो 1 साल में सभी वीओ तक पहुंच करके आपको उस प्रशिक्षण को कंप्लीट करना है। जब ये प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो माइग्रेंट ट्रैकिंग रजिस्टर आप सभी जेंडर सीआरपी को प्रत्येक महीना 25 तारीख तक के अपडेट करना अनिवार्य है। और उस रजिस्टर जो आपने अपडेट किया है, उस रजिस्टर को सीसी या पीआरपी या सीएलएफ के द्वारा वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप माइग्रेंट रजिस्टर आप कंप्लीट किए हैं। अगला जो जेंडर सीआरपी काम हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जहां पंचायत में हेल्थ डेस्क सेंटर है, उसमें 2 दिन 6 घंटे आप लोगों को बैठना पड़ेगा। और उसमें जो भी श्रम सम्मान पंचायत में बारी बारी से जेंडर सीआरपी रोस्टर बना करके बैठेंगे। और जो भी उसमें हेल्थ डेस्क सेंटर में जो प्रवासी मजदूर या सदस्य आकर के जानकारी लेना चाहेगा तो जेंडर सीआरपी के द्वारा उसको जानकारी देना अनिवार्य समझेंगे। उसका रजिस्टर तैयार करना है और प्रत्येक महीना के 25 तारीख तक की अपडेट करके उसको सीएलएफ में रिपोर्ट भी करेंगे। जहां गरिमा केंद्र है वहां रोटेशन के आधार पर वहां भी आप लोग गरिमा केंद्र में बैठेंगे खोल करके, और जो भी समस्या है गरिमा केंद्र में सखी मंडल का समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बहुत बड़ा चीज़ है, जो भी आप लोग गरिमा सेंटर में खोल कर बैठना या पीड़िता ट्रैकिंग रजिस्टर से आधार से पता लगा करके जो भी पीड़िता का सिलेक्शन किए होंगे उससे पीड़िता का मानसिक के काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग करने के बाद में उसको कैसे आगे विकास होगा, कैसे उस पर काम करना है, इसके बारे में वीओ इसी बैठक में चर्चा कर करके उसको रजिस्टर में प्रस्ताव बनाना है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा उसको जो है से तैयारी करना है। उसके बाद किशोरी हेल्थ डेस्क सेंटर में सप्ताह में कम से कम एक दिन में 6 घंटे होता है, उसमें आप लोग को बैठना है उस किशोरी हेल्थ डेस्क सेंटर में भी। तो ये सब सेंटर आप लोगों को खुलवाना पड़ेगा अपना अपना पंचायत में, अपना अपना गांव में। अगला जेंडर सीआरपी का जो काम है, जो आप सब काम कर रहे हैं, वो सब काम को जो है से आप सभी के द्वारा एक केस स्टडी बनाना है। जो आपके द्वारा सहयोग किए आप, जिसको सहयोग करके विकसित ला दिए, आजीविका से जोड़ दिए, उन सब लोगों को केस स्टडी बना करके सीएलएफ में प्रेजेंट करना है। केस स्टडी वैसा होना चाहिए जिसमें लगे कि केस स्टडी हम बनाए हैं, उसका गरिमा को समझना पड़ेगा, उसको क्या क्या तकलीफ हुआ है, पूरा विवरण के साथ उस केस स्टडी को तैयार करेंगे। और दीदी का केस स्टडी में दीदी का फोटो, दीदी का साइन अनिवार्य रूप से रहेगा। और कौन सा आजीविका से जुड़ाए हैं, कौन से पीड़िता से उसको बाहर निकाले हैं, ये सारा चीज़ केस स्टडी के माध्यम से उसको जानकारी देने का प्रयास करेंगे आप लोग। उसके बाद आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि जो भी आप मंथ में काम करेंगे उस काम को एक वर्कडन के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार हर 25 तारीख को सीएलएफ में जमा करना होगा, ताकि आपका जो मानदेय है वो कैसे क्या काम किए हैं उसका वेरीफाई करके सीएलएफ उसका मानदेय को बनाएंगे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को सुने, एक बार नहीं 2 बार समझें अपना कार्य को और अपना फील्ड में सही से उतारें। अगला वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि पेमेंट जेंडर सीआरपी का कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन सा काम करता है, तो क्या पेमेंट मिलता है। तो इस तरह से हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इसे सुने और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।